कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे बचपना, मेरी बेवकूफियां, मेरा जिद्दीपन कैसे टॉलरेट कर लेते हैं? अगर ये चाहते ना तो अभी कह सकते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं इन पे गलत इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन आपको पता है इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने इनकी कल्याणी गलत दिखे। और इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुनते रहे। There is no Kalyani without Malhar. सर, मैंने जो कुछ भी पहले कहा वो सब गलत था, लेकिन अब जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि मेरे दिल में मल्हार जी के लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत है। मल्हार के बिना कल्याणी हो ही नहीं सकती है। और वो जो कंप्लेन है ना, सर, ये कंप्लेंट मैंने फाइल नहीं की थी। वो एक्चुअली आओ साहब ने मुझे बेहोश करके मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। क्योंकि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे घर वालों को सलाखों के पीछे डालना चाहती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ कोई केस बनता ही नहीं है। केस है कमिश्नर साहब। अनुप्रिया को शॉक दिया गया है और उसका इल्जाम मेरे घर वालों पर है। तो केस तो बनता है ना। वो केस कहाँ खत्म हो गया? मैंने तो कोई तकरार दर्ज की नहीं। लेकिन आप ये मानती हैं ना कि आपको शॉक दिया गया था? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको शॉक नहीं दिया गया था? हाँ। तो फिर केस मेरे परिवार के ऊपर बनता है ना। लेकिन मल्हार जी, जब आई खुद कह रही है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, वो कोई कंप्लेंट फाइल करना ही नहीं चाहती है, तो नहीं कल्याणी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले बाद में मेरे घर वालों को ये जाहिर करें कि तुम्हारी मेहरबानी से मेरे घर वाले जेल से छूटे। मुझे पुलिस पर यकीन है, उन्हें अपनी तहकीकात करने दो। जब सच सबके सामने आ जाएगा तो मैं और मेरे घर वाले इज्जत से यहां से बरी होकर जाएंगे। नहीं मल्हार, ये पागलपन है। मल्हार बेटा, बहू कह तो रही है कि आओ साहब ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। तो नहीं आई, कल्याणी के कहने से नहीं। जब पुलिस साबित करेगी कि हम निर्दोष हैं, तब। कमिश्नर साहब, आप अपनी तहकीकात जारी रखिए। मल्हार देखो, ये पागलपन है। मल्हार देखो, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वाले ऐसे जेल में रहे। मैं कल ही इन सबकी बेल करा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह होने से पहले मैं ढूंढ निकालूंगी कि आई को शॉक किसने दिया।
और फिर मैं अपने घर वालों को पूरी इज्जत के साथ यहाँ से घर वापस लेके जाऊंगी। और हाँ मल्हार जी, मैं जो भी कर रही हूं ना, वो अपने घर वालों के लिए कर रही हूं। तो प्लीज इसे मेहरबानी का नाम देके मेरे प्यार की इंसल्ट मत करिए। बस आई क्या बात हुई आई? मल्हार जी ने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी उन्हें अंदर रह के महान बनने की? और उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कि उन्हें निर्दोष साबित करके मैं उन्हें बेईमानी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कल्याणी, गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, पता है ना तुम्हें? मल्हार उसके परिवार वालों से कितना प्यार करता है, उन्हें ऐसे जेल में देखकर उसे बुरा लगा होगा, इसलिए बोल दिया। समझती हूँ मैं उनका दर्द है, इसीलिए तो कोशिश कर रही थी ना उन सभी को बाहर निकालने की, लेकिन क्या फायदा हुआ? गुस्सा तो ना मुझे जिस वक्त अवसर पे आ रहा है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। हाँ कल्याणी, शांत हो जाओ और रोना बंद करो। देखो ऐसे गुस्सा करके रोने से हल नहीं निकलने वाला। शांत हो जाओ, पापा सब ठीक करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे किसी भी हाल में कल सुबह से पहले ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। आई देखो प्लीज, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि वो कोई आदमी था या फिर औरत। नहीं कल्याणी, कुछ सोचने का देखने का वक्त ही नहीं मिला। अचानक से पता नहीं वो वायर कहाँ से आ गई और झटका लग गया, और फिर उसके बाद तो होश ही नहीं थे ना। तुम्हारे चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ा है जैसे माई पर हमला तुमने ही करवाया हो। बहुत जुबान चल रही है तेरी, मुंह बंद रख अपना, नहीं तो ऐसा हाल करूंगी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना कि हर कंस के लिए एक कृष्ण होता है, और मुझे लगता है कि वैनी तुम्हारी जिंदगी में कृष्ण बनकर आई है। अरे मुझे तो चुप करा दोगी तुम, लेकिन वैनी को कैसे चुप कराओगी? वही है जो तुम्हारा वध करेगी। यहीं पर कल्याणी, यहाँ मैं खड़ी थी और फिर वो अचानक से वायर का करंट लग गया और फिर यहीं गिर गई थी मैं। यहीं पर? हाँ आई, लेकिन आओ साहब तो मुझे बता रही थी कि उन्हें तुम झाड़ियों के पास में ली थी। इसका मतलब जिसने भी तुम्हें वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया है ना, वो तुम्हें जानबूझ के झाड़ियों के पास छुपाने लेके गया था या फिर गई थी। झाड़ियों के पास ही कुछ। ये वही वायर है कल्याणी। नहीं आई,
मत छुओ इसे। आई हो सकता है ना कि जिसने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स उस वायर पे आ गए हो। तो हम फिंगरप्रिंट्स की जांच करवा के ये पता लगा सकते हैं ना कि वो इंसान कौन था। मैं ना पवार काका को बुला लेती हूँ, वो ना इस वायर की जांच करवा लेंगे और फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता लगवा लेंगे। आई पवार काका बस आते ही होंगे। पर एक बात है, हम फिंगरप्रिंट्स की जांच तो करवा लेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना, मेरी समझ में नहीं। कल्याणी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब पता चल जाएगा। तुम हर बात के लिए इतनी परेशान मत होना। देखो कितना पसीना आ गया है। क्या हुआ? तुम तो परफ्यूम नहीं लगाती हो ना, आज लगाया है तुमने? नहीं तो तुम्हारी साड़ी में से परफ्यूम की स्मेल आ रही है। आई ये परफ्यूम ना कोई जाना पहचाना परफ्यूम ही लग रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई भी कल्याणी